जारी है। न्यूज 18 की मुहिम बटन दबाओ देश बचाओ का भी असर काफी देखने को मिल पा रहा है। लोग काम छोड़कर अपना वोट डाल रहे हैं। हमारे नुमाइंदे समीर ने हालात का जायजा लिया। उधमपुर कठुआ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोटिंग का प्रोसेस चल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है। जहाँ जहाँ से वोटिंग चल रही है, चाहे उधमपुर हो, कठुआ हो, बानिहाल हो, रामबन हो, किश्तवाड़ हो, भद्रवाह और बाकी जितने भी एरियाज़ हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ ज़बरदस्त पोलिंग हो रही है। 7 बजे से ही लगातार बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें हैं। और अब हम उधमपुर में हैं, यहाँ पे उधमपुर की टिकरी एरिया में आप देख सकते हैं लंबी कतारें हैं लोगों की। सुबह से ही 7 बजे जो वोटिंग शुरू हुई उससे पहले ही लोग कतारों में खड़े हुए, लाइन्स में खड़े हुए और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी तक जो है लाइनें जो है बहुत बढ़ती ही जा रही हैं। चाहे फर्स्ट टाइम वोटर्स हों, ओल्ड एजड लोग हों, जो बूढ़े लोग हों या जो बाकी जो आम लोग हैं, वो सारा अपना काम छोड़ के वोट डालने के लिए आए हैं। और ये जो उत्साह है, ये जो जोश है, ये हर जगह पाया जा रहा है। लेडीज़ भी एक भारी तादाद में जो है वो घरों से निकल के आई हैं और सारा अपना घर का जो किचन का काम छोड़ के वो इस जमहूरियत के जश्न में जो है शामिल होने जा रही हैं। और जो हमारा स्लोगन भी है बटन दबाओ देश बनाओ, उसके तहत भी जो हमने जो एक कैंपेन चलाया था उसका भी असर दिखने को मिल रहा है। और ज़बरदस्त लोगों में जो जोश है, खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिनके साथ हमने बात की थी, वो उनके साथ उनका जोश देखने को मिलता है। कुछ अपने इश्यूज़ हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं और कुल मिला के जो लोग हैं वो डेवलपमेंट के लिए वोट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो उनके इश्यूज़ हैं, बेसिक इश्यूज़, उनको वो ठीक करवाना चाहते हैं। और जो गवर्नमेंट है, जो नई गवर्नमेंट है, वो चाहते हैं कि वो भी उनके जो मसाइल है, मुश्किलें हैं, उनको वो हल करें। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, टिकरी, उधमपुर। और इस वक्त सीधे तौर पर समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जानना चाहेंगे कि आज जम्मू कश्मीर के 2 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं, आप उधमपुर सीट को कवर कर रहे हैं, किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? जिस तरह से हम अभी आपकी तस्वीरों में जो आपने भेजी है उसमें देख पा रहे थे, लंबी लंबी कतारें लोगों की देखी जा सकती हैं उन तस्वीरों में। तो क्या लोग जाग चुके हैं अब अपने हुकूक के लिए? बिल्कुल बिल्कुल आजम, आपने सही कहा। और ये परिणाम है जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें हमारा नेटवर्क 18 है, उसने एक कैंपेन बहुत ज़बरदस्त चलाया जो बटन दबाओ देश बनाओ को, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं जो लंबी लंबी कतारें हैं यहाँ पे, बिल्कुल मेरे कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाएं। ये हम एक टिकरी एरिया जो उधमपुर में है और लंबी लंबी कतारें हैं लोगों की। सुबह से ही जो है 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, लेकिन पौने 7 साढ़े 6 बजे से ही जो लोग थे यहाँ पे खड़े थे। और ये जो कतारें हैं लंबी और लंबी हो रही हैं टाइम गुजरने के साथ साथ। और लोगों में जो जोश है, जो वलवला है, जो जमहूरियत के जश्न में जो शामिल होने का जो जज्बा है, वो देखने को मिलता है। लेडीज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त रश इनका भी देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ हम गए हैं, पूरे उधमपुर हो, जहाँ डोडा में, ब्राह्मण में, कठुआ में, जो अपना किश्तवाड़ एरिया में, जहाँ जहाँ आज बानिहाल हो, जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही है, वहाँ जो सेकंड फेज में उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो जहाँ जहाँ पे वोटिंग हो रही है बहुत ज़बरदस्त रश हो रहा है। और लोग जो है अपने घर में जो इनके काम है, जो ज़रूरी काम भी हैं किसी के, वो भी छोड़ के आ रहे हैं। और यहाँ हमने देखा कुछ हैंडीकैप लोग जो थे, जो ट्राइसिकल्स पर आए, लेकिन वो भी अपनी दिक्कतों के बावजूद, मुश्किलों के बावजूद भी वो यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने जो है अपना वोट डाला है। तो जाहिर तौर पर जो लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग कह रहे हैं कि वो एक अपना हुकूक, जो जमहूरियत का जश्न में शामिल होने के साथ साथ वो चाहते हैं कि जो वोट है, उनका जो वोट है वो सही सिमत में चला जाए। और बिल्कुल समीर, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या यहाँ पर सहतरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से मजबूत कैंडिडेट है, इसके अलावा एनसी का सपोर्ट है कांग्रेस को, पैंथर्स पार्टी ने भी यहां पर अपना उम्मीदवार उतारा, तो क्या सहतरफा मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है?
देखिए आजम, अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। जिस तरह हम आगे जो अनंतनाग का है वहाँ महबूबा मुफ्ती और जीए मीर का होगा, लेकिन आज जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो फेज हुआ है उसमें उधमपुर का जो जितेंद्र सिंह है बीजेपी के, वो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में है कांग्रेस के जो विक्रमादित्य है। लेकिन तीसरा जो फैक्टर है वो लाल सिंह का फैक्टर भी आ रहा है। लाल सिंह हर्षदेव तो नहीं, लेकिन लाल सिंह हाँ कोई वोट ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनका जो स्लोगन है डोगरा स्वाभिमान संगठन का, वहाँ पे उनकी कोई पकड़ है थोड़ी बहुत, वो कठवा रेंज में उनकी पकड़ है। हमें याद दिलाना पड़ेगा दर्शकों को जो अपने सामने कि ये लाल सिंह जो है यहाँ 2 बार चुनाव एमपी रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 बार रहे, तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस है। लेकिन इस वक्त क्योंकि एक लहर है एक मजबूत सरकार की, जिन लोगों से भी हमने बात की वो कहते हैं कि एक मजबूत सरकार के लिए वो वोट देंगे, तो उसका हो सकता है कि लाल सिंह को इतना फायदा ना हो। लेकिन हाँ वो भी रेस में है और कुछ वोट वो लेंगे, लेकिन वो जो वोट लेंगे वो डैमेज करेंगे जितेंद्र सिंह को, क्योंकि हमें याद देना पड़ेगा कि जो लाल सिंह है वो बीजेपी से ही निकले हैं और वहां से उनको फिर निकाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक बीजेपी का है उसमें वो सेंध लगाएंगे, उसको काटेंगे, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन दूसरी बात हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इस वक्त क्योंकि एयर स्ट्राइक्स के बाद एक नेशनल नैरेटिव बना है, नेशनलिज्म का नैरेटिव बना है जम्मू में और खासकर पूरे इंडिया में और खासकर जम्मू कश्मीर में, तो उसका फायदा जितेंद्र सिंह को मिल सकता है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की बात करें, वो कहते हैं कि उनको जो कैंडिडेट है वो उनकी मजबूरी है, लेकिन जो सरकार है वो एक मजबूत सरकार उनके लिए एक मजबूरी है और ज़रूरत है। एक जो कैंडिडेट है उनके लिए वो वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक मजबूत सरकार के लिए वो वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान है वो सेंट्रल नैरेटिव की तरफ जा रहा है और सेंटर को देखकर वो मरकज में एक जानदार शानदार और मजबूत सरकार बने, उसके लिए वो वोट दे रहे हैं। तो इस वक्त हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये जानना पड़ेगा कि जो कैंडिडेट्स है उनका जो है पूरा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं और उसको देखकर वोट नहीं दे रहे हैं। लेकिन सेंटर में एक मजबूत सरकार चाहिए, जिस तरह हमने पिछले फेज में भी देखा जम्मू में, जहाँ जहाँ हम गए हमने वोटरों से बहुत ही जबरदस्त बात की, तो उनका भी ये कहना था कि वो सेंटर में एक मजबूत सरकार चाहते हैं। बिल्कुल, सेंटर में एक मजबूत सरकार को लेकर लोग जो है अपने घरों से निकले हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। हालांकि ये सीट कांग्रेस का गढ़ तस्वुर की जाती है, लेकिन 2014 में जितेंद्र सिंह ने गुलाम नबी आजाद को तकरीबन 60,000 वोटों से यहाँ पर शिकस्त दी थी। समीर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बाद दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं।